नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यदि किसी मनुष्य ने जीवन भर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया हो, उसने कोई पूजा पाठ नहीं किया हो और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? जिस मनुष्य का ना पुत्र हो अथवा जिसका पुत्र कुपुत्र हो गया हो, अर्थात जिसने अपने माता पिता का त्याग कर दिया हो, ऐसे मनुष्य का श्राद्ध कौन करेगा? उसे मृत्यु के पश्चात शांति कैसे प्राप्त होगी? युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मृत्यु से पूर्व ये दो साधारण से काम करता है, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है और वह अपने सभी पितरों का उद्धार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्यों के कर्मों के अलावा उसका कुछ भी अपना नहीं है। परमात्मा से प्राप्त शरीर भी उसका नहीं है। यह शरीर परमात्मा की इच्छा के अनुसार बदलता है। वह बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में जाता है। इसे मनुष्य रोक नहीं सकता। इसलिए परमात्मा से प्राप्त शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह शरीर केवल कर्म करने के लिए मिला है। इसका दुरुपयोग किया जाएगा तो वह कष्ट भोगता है, और यदि वह इस शरीर का सदुपयोग करता है, अच्छे कर्म करता है, तो वह सदगति प्राप्त करता है। मनुष्य को इस संसार में उपस्थित किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानना चाहिए। सब कुछ परमात्मा का ही समझकर कर्म करना चाहिए। जो इस सांसारिक वस्तुओं को अपना मानकर इनमें आसक्त हो जाता है, वह सदा ही दुखी पाता है। यदि मनुष्य जीवन में केवल ये दो साधारण से काम करे तो उसने जीवन में पूजा पाठ न किया हो तो भी कोई समस्या नहीं है। चाहे उसने अच्छे कर्म किए हो अथवा बुरे कर्म, वह सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। कुछ मनुष्य जीवन भर पूजा पाठ करके भी जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो लोग यज्ञ और हवन करके भी पा नहीं सकते, जो कई वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह मनुष्य केवल दो काम करके प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को पुण्य कर्म करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। वह दान धर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है, किंतु मृत्यु के पश्चात उसका श्राद्ध करने वाला कोई न हो तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। यदि उसकी संतान दुष्ट हो, जिसने अपने माता पिता का कभी श्राद्ध न किया हो, वह संतान महापापी होती है और वह अपने सभी पितरों के साथ नरक में जाती है। किंतु यदि कोई मनुष्य ये दो काम कर ले तो उसे मुक्ति बड़ी सरलता से मिल जाती है। चाहे उसका श्राद्ध करने वाली कोई संतान हो अथवा न हो, तभी वह मनुष्य मुक्ति पा लेता है। ये दो कर्म उसे सैकड़ों वर्षों की तपस्या के समान फल प्रदान करते हैं। उसके मृत्यु के पश्चात भी ये दो कर्म उसका साथ नहीं छोड़ते। आइए जान लेते हैं वह दो काम कौन से हैं। सबसे पहला काम जलाशय का निर्माण। सबसे पहला कर्म श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जलाशय का निर्माण करता है अथवा किसी जलाशय के निर्माण के लिए थोड़ा सा दान करता है या अपनी क्षमता के अनुसार जलाशय के निर्माण के लिए श्रम दान करता है, वह इस पुण्य कर्म के प्रभाव से सूर्य एवं चंद्रमा की प्रभा के समान कांतिमान विमान में बैठकर दिव्य लोक को जाता है। जलाशय आदि की खुदाई के समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें भी उत्तम गति मिलती है। गाय के शरीर में जितने भी रोमकूप है, उतने दिव्य वर्ष तक जलाशय का निर्माण करने वाले स्वर्ग में निवास करते हैं। यदि उसके पितृ दुर्गति को प्राप्त हुए हो तो उनका भी वह उद्धार कर लेता है। सभी पितृगण यह गाथा गाते हैं कि देखो, हमारे कुल में एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिसने जलाशय का निर्माण करके प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जिस तालाब के जल को पीकर गायें संतृप्त हो जाती है, उस तालाब को बनवाने वाले के 7 कुलों का उद्धार होता है। उसके मृत्यु के पश्चात भी वह जलाशय सैकड़ों जीवों को तृप्ति देकर उसका पुण्य जलाशय बनाने वाले को मिलता है। अतः मृत्यु के पश्चात श्राद्ध भी नहीं हुआ हो तो मनुष्य मुक्ति पा लेता है, क्योंकि उस जलाशय के द्वारा ही उसका श्राद्ध हो जाता है। दूसरा काम है वृक्षारोपण करना। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है वृक्षारोपण करना। जो भी व्यक्ति वृक्षारोपण करता है वह महापुण्य पा लेता है। मृत्यु के पश्चात
उसका पुत्र भी यदि उसका श्राद्ध ना करे तो वह वृक्ष कई वर्षों तक पशु पक्षियों और प्राणियों को छाया, फल, फूल इत्यादि का दान करके उस वृक्ष को लगाने वाले का श्राद्ध करता है। इसलिए वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। वह फल न तो यज्ञ कर्म करने से और न ही पुत्र उत्पन्न करने से प्राप्त होता है, जो फल मार्ग में छायादार वृक्ष लगाने से होता है। तो इस प्रकार से ये दो काम करने वाले मनुष्य महापुण्य की प्राप्ति करते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।